से अनुग्रह करूंगा कि वो भी पुष्पगुच्छ भेंट करें। मैं सुरेंद्र गुलाटी जी और गिरिराज ढींगड़ा जी जो हमारे बीच हैं उनको पुष्पगुच्छ भेंट करें। मैं आग्रह करूंगा श्री सुरेंद्र गुलाटी जी व श्री अरविंद कोहली जी से कि वो श्री विनोद भैयाना जी को पुष्पगुच्छ भी, सुरेंद्र खुल्लर जी से कि वो श्री और मैं सुभाष सुधा जी से अनुरोध करूंगा कि वो माननीय और हमारे संरक्षक पंचनद करता हूं कि वो जो हमारे विधायक, कोई और अगर विधायक पहुंचा है तो उनका भी सम्मान, उनका भी आदर करें। मुख्यमंत्री श्री नायब सैनी जी और सुभाष सुधा जी, ये नमन है तो लीजिए, हमारा सम्मान पूरा हो गया है। ओएसडी टू सीएम श्री माननीय संजय बटला जी हमारे बीच हैं, जिन्होंने गुड़गांवा से परमेश अरोड़ा जी, गिरिराज ढींगड़ा जी, प्रमोद सलूजा जी, कपिल दुआ जी, सुरेंद्र खुल्लर जी, मनीष खुल्लर जी, नरेश चावला जी, रामकिशन गांधी जी, बोधराज सीकरी जी, दिनेश कपूर जी, सतीश ग्रोवर जी, अनिल मनचंदा जी, शेखर तलेजा जी, ये वो लोग हैं जो एयर कंडीशन बसें अपनी भर भर के लाए हैं, पंचनद के सिपाहियों को यहां लेकर आए हैं। मैं मंच की ओर से उनका भी आभार व्यक्त करता हूं। तो आज का ये समारोह, ये पवित्र अग्नि जो है, देखिए 1947 के अंदर जब इतनी बड़ी तहशी हुई, उसके अंदर हमने सब कुछ छोड़ दिया, अपना धर्म नहीं बदला। हमने कहा अपना धर्म नहीं बदलेंगे, हमने अपनी बेटियों की इज्जत के लिए बेटियों को जिंदा जला दिया। तो मैं कहूंगा ऐसी अवस्था टेने की टेने खून से लहू होगी। उन लोगों ने इतना बड़ा अत्याचार किया, लेकिन हमने कोई परवाह नहीं करी, सब कुछ छोड़ के आगे यहां आकर मजदूरी करी, सब्जी बेची, कुछ भी किया, लेकिन किसी बात की परवाह नहीं करी। आज इस मुकाम पे पहुंचे हैं, ये अगर देन है तो हमारे उन बुजुर्गों की देन है। अंदर एक पीड़ा था कि हमारा एक धाम होना चाहिए। हमने बहुत सी सरकारों से जमीन मांगी, लेकिन देने से मना कर दिया। हमने कहा हम किसी से जमीन नहीं मांगेंगे, हम अपने दम पर पंजाबी धाम बनाएंगे। हमने 25 एकड़ जमीन ली मसाना गांव के अंदर। साथियों, आज मैं कहूंगा, आज देखिए प्रदेश के अंदर पूर्व में मुख्यमंत्री आदरणीय श्री मनोहर लाल जी रहे, किस प्रकार से मैं कहूंगा उन्होंने हमें मार्गदर्शन दिया। क्योंकि हमारे पूर्वजों ने, बड़ों ने, बूढ़ों ने, पुरखों ने लहू दिया था, लहू, उन्होंने अपना खून दिया था। कोई दोष नहीं था, कोई कसूर नहीं था। कई बार सीना भर आता है दर्द से, कैसे कैसे जुल्म सितम सहे उन लोगों ने। हालांकि मैं मानता हूं कि देश की भुजाएं कटती रही, सैकड़ों साल तक मेरा अखंड भारत बंटता रहा, लेकिन 20वीं शताब्दी इतिहास के पन्नों में दर्ज है, कौन नहीं जानता। 20वीं शताब्दी के आरंभ से लेकर के मध्य शताब्दी तक, जब तक देश को आजादी नहीं मिली 1947, तब तक 40, 42, 45 वर्ष में 5 बार देश बटा, कौन नहीं जानता। अरे 1904 में इसी से कट के अलग हुआ था नेपाल, 1906 में इसी से कट के अलग हुआ था भूटान, 1907 में भारत का हिस्सा कट करके जो अब चीन कब्जा करता है जिस पर तिब्बत, 1935 में श्रीलंका इसी से कट के अलग हुआ, 1937 में म्यांमार बर्मा इसी से कट के अलग हुआ। अंग्रेजों ने 40 साल में भी 5 बार बांट दिया, इसे टुकड़े काटते चले गए। ये तो शुक्र था परमात्मा का कि मेरे पश्चिमी पंजाब के लोगों ने 10-12 लाख लोगों का बलिदान, उसके बाद हुआ देश आजाद। लेकिन जाते जाते भी एक दर्द दे गया, एक भुजा कट गई। 1947 में पश्चिमी पंजाब का हिस्सा कट के अलग हुआ, पाकिस्तान बना। लेकिन मेरे इन शूरमाओं के लाडलों ने, जिनके बुजुर्गों के बड़ों के बच्चे यहां पर बैठे हैं, आपके बुजुर्गों ने, आपके बड़ों ने, हम सबके आदरणीय पुरखों ने, उन्होंने अपने जीवन में एक संकल्प ले लिया था उस समय कि मर वैसू पर धर्म न छुड़े सू, साकू मरना कबूल है पर असा धर्म न छुड़े सो। धर्म की बलिवेदी पर राष्ट्र धर्म,
आज स्वामी धर्मदेव भी देश के कोने कोने में जाता है, लोगों से बार बार कहता हूं, इससे बड़ा जीवन का और कोई धर्म हो भी नहीं सकता। राष्ट्र धर्म, राष्ट्र सर्वोपरि। मेरे इन लोगों के बड़ों ने, उन्होंने कहा कि हम आज हिंदुस्तानी हैं। 1947 के पहले से कह रहा हूं, 1947 से पहले उन्होंने कहा कि हम आज हिंदुस्तानी हैं। कल हमें कोई पाकिस्तानी न कहे, हम सब कुछ वार सकते हैं, सब कुछ छोड़ सकते हैं, लेकिन कम से कम हम आज हिंदुस्तानी, हमारे बड़े बूढ़े हिंदुस्तानी, कल को हमारे बच्चे और हम हिंदुस्तानी ही कहलाना चाहेंगे। छोड़ दिया सब कुछ, त्याग दिया सब कुछ, जमीन जायदाद, कोठियां, माड़ियां, गाड़ियां, सब कुछ छोड़ दिया, यहां तक कि जाने भी कुर्बान कर दी। न बूढ़ा देखा, न बच्चा देखा, न माई देखी, न बहन देखी। अभी आप देख रहे हो बांग्लादेश में, ये तो बहुत छोटा, हालांकि एक भी व्यक्ति अगर गिरता है जमीन पर, एक व्यक्ति का खून जमीन पर गिरता है, एक बूंद भी गिरती है तो दर्द है, लेकिन 500-700 लोगों के साथ क्या निर्मम कत्लेआम। हमारे पड़ोस में यही 1947 में जो पूर्वी पाकिस्तान बना था, 1971 में फिर बांग्लादेश बन गया, उस बांग्लादेश में क्या हाल हो रहा है आप लोग देख रहे हो। रोंगटे खड़े हो जाते हैं, रोंगटे, सीना चीत का कर सकता है। अगर मेरे से कोई पूछे, मेरे से सच्ची बताऊं, कई बार टीवी पर, इस पे मोबाइल पर क्लिप आती है वहां की, मैं सच कह रहा हूं कि मैं नहीं देख पाता कि कैसा जुल्म हो रहा है। अरे वो लोग हैं जिनके बड़े बूढ़ों ने 2-4 नहीं 10-12 लाख लोग, 10-12 लाख पूरी दुनिया में इतना निर्मम कत्लेआम उससे पहले कभी नहीं हुआ। 10-12 लाख लोग कम नहीं होते। 1857 में स्वतंत्रता संग्राम शुरू हुआ था, मंगल पांडे की सबसे पहली गोली चली थी मेरठ में। 1947 90 साल में 7 लाख लोगों की शहादत हुई थी, 90 साल में। और 1947 में वृंदावन में आश्रम है भैया, जिस पर ट्रस्टियों का मन चाहे पंचनद स्मारक ट्रस्ट का बोर्ड लगा देना बोर्ड। लेकिन मैं जानता हूं कि आप लोग चाहते हो कि हमने अगर मेहनत की है, हमने खून पसीना बनाया है और सरकारों को भी बनाया है, आगे भी बनाएंगे, क्या उनका योगदान नहीं मिलना चाहिए? मिलना चाहिए। आज उनके सौजन्य से कोई इसमें आहुति बड़ी दी जाती है, इस स्मारक की नींव में और इसमें भूमिका कोई निभाई जाती है, ये उनके वारिस जिंदगी भर नहीं भूलेंगे, जीवन भर नहीं भूलेंगे। परमात्मा कृपा करें, आएगा वो समय, आ रहा है, समझो मुझे लग रहा है बहुत नजदीक आ रहा है। अब ज्यादा विस्तार में मैं जाना नहीं चाहता, मुझे हमेशा आप लोग सुनते रहते हो। परमात्मा कृपा करें, मेरे देश का उज्जवल भविष्य हो। यह दिन हमें याद दिलाता रहेगा कि सामाजिक एकता के सूत्र टूटते हैं तो देश भी टूट जाया करते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस दिन को मनाने की घोषणा इसी उद्देश्य से की थी कि भारतवासी अपने इतिहास से सबक लें, स्वर्णिम भविष्य के लिए राष्ट्र की एकता के प्रति समर्पित हों। हरियाणा की इस भूमि ने बंटवारे के दर्द को कुछ अधिक भी सहन किया है। यहाँ के अनेक परिवार पाकिस्तान तो गए ही, उस समय के पश्चिमी पंजाब से उजड़कर आने वाले परिवारों की संख्या भी अन्य राज्यों की तुलना में अधिक है। मैं आपके उस दर्द को भली भांति जानता हूं। आज का दिन आजादी के समय सीमा के इधर या उधर जाने वाले हर व्यक्ति, हर परिवार के घावों को हरा कर देता है। आज यहाँ ऐसे लोग उपस्थित हैं जो विभाजन की उस विभीषिका का शिकार हुए थे। ऐसे युवा भी उपस्थित हैं जो बचपन में दादी से नानी की परियों वाली कहानियां न सुनकर उनके मुंह से बंटवारे के दर्द के किस्से सुनकर बड़े हुए हैं। सच तो यह है कि आज के दिन देश को एक गहरा जख्म दिया था। यह वही दिन है जब आजादी के लिए अंग्रेजों ने बंटवारे की शर्त हम पर थोपी थी। इस विभाजन में भारतीय उपमहाद्वीप के 3 टुकड़े कर 2 देश बनाए गए थे। इस बंटवारे में
बंगाल का भी विभाजन किया गया था। इसमें बंगाल के पूर्वी हिस्से को भारत से अलग कर पूर्वी पाकिस्तान बना दिया गया था, जो 1971 में बांग्लादेश के रूप में स्वतंत्र राष्ट्र बना। भाइयों, वह बंटवारा हमारे देश की भौगोलिक सीमा का बंटवारा नहीं, बल्कि लोगों के दिलों और भावनाओं का भी वो बंटवारा था। बेशक आज देश बहुत आगे बढ़ गया है, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र और 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है, लेकिन देश के विभाजन के दर्द को कभी भुलाया नहीं जा सकता। इसी याद में को बनाए रखने और नई पीढ़ियों को आपसी प्रेम, आपसी प्यार व सद्भाव को सीख देने के लिए कुरुक्षेत्र के मसाना गांव में देश का विश्व स्तरीय शहीदी स्मारक बनाया जा रहा है। इस स्मारक पर लगभग 200 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इस स्मारक पर ट्रस्ट ने इस मानवीय कार्य के लिए 25 एकड़ भूमि सरकार को दान में देने का निर्णय वो किया है। मुझे ये भी पता है कि झज्जर में एक स्मृति चौक वो बनाया गया है। फतेहाबाद में भी ट्रस्ट ने स्मारक के लिए जमीन खरीदी है। मैं पंचनाथ स्मारक ट्रस्ट की सराहना करना चाहूंगा, जिसने वर्ष 2010 में अपनी स्थापना से अब तक हमारे पूर्वजों की याद बनाए रखने के लिए ठोस प्रयास किए हैं। अनुमान है कि हमारे 10 लाख पूर्वज उस विभीषिका के शिकार हुए थे। उनका विधिवत संस्कार भी नहीं किया जा सका था। उनकी आत्मा की शांति के लिए पंचनाथ ट्रस्ट ने वर्ष 2016 में गया तीर्थ पर शांति के जाकर सामूहिक पिंडदान किया था। उस समय 1450 लोग दिल्ली से ट्रेन से वहां गया तीर्थ में गए थे और अपने सभी पूर्वजों को एक बार में ही पिंडदान करके उनकी मुक्ति कराने का कार्य भी किया था। मुझे ये बताया गया है कि पंचनाथ ट्रस्ट पूर्वजों की स्मृति में एक संग्रहालय, सरोवर, मेडिकल कॉलेज आदि संस्थाएं स्थापित करने का प्रयास भी कर रहा है। और मैं आज इस अवसर के ऊपर जो पंचनाथ ट्रस्ट स्मारक के जो सभी पदाधिकारी हैं, आज ये विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस जो इसका भव्य कार्यक्रम का आयोजन यहाँ पर किया गया है, मैं सभी पदाधिकारियों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। निर्णय किया है यहाँ पर जो उनकी याद में एक यहाँ पर बड़ा स्मारक बनेगा। उस स्मारक के लिए आज मैं अपने डिस्क्रिप्शनरी खाते से 51 लाख रुपया आज मैं यहाँ दे करके जाता हूँ। आप सब इतनी भारी संख्या के अंदर यहाँ पर आए हैं, मैं आप सबका पुनः बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और आज ये मेरे लिए भी बड़े गर्व की बात है कि आज हमारे उन पूर्वजों की याद में जिन्होंने इस भारत भूमि की रक्षा के लिए, अपने धर्म की रक्षा के लिए उन्होंने अपनी जमीन को छोड़ना स्वीकार किया, उन्होंने अपने घरों को छोड़ना स्वीकार किया, परंतु अपने धर्म से पीछे नहीं हटे। उन्होंने भाइयों भूखे पेट रह करके अपना जीवन बताने का काम किया, परंतु पीछे नहीं हटे। मैं उन सब आज इस विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के अवसर पर उन सभी ज्ञात और अज्ञात जिन लोगों ने कुर्बानियां दी हैं, उन सबको मैं सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। उनको